आज का दिन शुरू करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम डीकैथलॉन जा रहे हैं कैंपिंग की तैयारियां शुरू करने। कैंपिंग करेंगे, उस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग। वो है ना, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों पे। तो हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं, तैयारी का सफ़र। हम निकल रहे हैं अपने सोसाइटी से शॉपिंग के लिए और तैयारी शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट ट्रिप का। तो हम निकल चुके हैं तैयारी के लिए और हमने बहुत कुछ सोच रखा है कि हम क्या क्या कर देंगे कैंपिंग के लिए। हमें इतना आइडिया नहीं है, मैंने कभी नहीं किया तो मुझे चीज़ें नहीं पता। बट हाँ, मैं वहाँ देखूँगी क्या क्या चीज़ें हैं। आई नो हम लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी ले ही लेंगे। तो बिकॉज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और सिर्फ कैंपिंग का करें जरूरी नहीं। बट हाँ, देखते हैं आज क्या क्या करते हैं ना। शॉपिंग वाला ट्रिप स्टार्ट कर दिया है। इवन आप कह सकते हैं ट्रिप के लिए शॉपिंग स्टार्ट कर दी है। हाँ, क्योंकि ट्रैवल करने से पहले शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है। और शॉपिंग कपड़ों का तो ज़रूरी ही है, बट हाँ हम कैंपिंग का सोच रहे हैं, जिसके लिए हम कैंपिंग की चीज़ें जा रहे हैं लेने। क्योंकि हमने कभी कैंपिंग मैंने नहीं किया है और आपने भी नहीं किया है कैंपिंग। मैंने भी नहीं किया कभी कैंपिंग। हाँ, पर्सनल कैंपिंग नहीं किया है। कंपनी के थ्रू एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे किया था। हाँ, बट अभी हम पर्सनल कैंपिंग करने जा रहे हैं। पीछे का आज बहुत खाली लग रहा है, बच्चे नहीं है। ये तो हमेशा बच्चों का नाम ही से भरा रहता था। अभी तो पीछे देख रहे एकदम खाली लग रहा है बच्चों के बिना। और बच्चों के बिना हम कभी घूमने नहीं जाते हैं, ऑफिस से आते हैं पर कभी घूमने नहीं गए बच्चों के बिना। तो आज थोड़ा पीछे देखने में अजीब लग रहा है। राइट। नहीं तो इतने देर में तो बहुत हंगामा मच जाता है, पीछे से आगे, आगे से पीछे, यही होता रहता है। हम अभी तक अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे थे सन के किस से बचने के लिए, पर अब हमारे पास शेड्स हैं। अच्छा, ये चिड़ियों को इसी बहाने लोग खाना तो खिला रहे हैं। हमें गौरैया दिखती थी, याद है हमें गौरैया चिड़िया। और पेड़ भी कटते जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग का ही रिजल्ट है। लोगों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा पेड़ वगैरह पे लगाने चाहिए। लोगों को पेड़ लगाने चाहिए। थोड़ा हमें आने वाली जो पीढ़ी हैं और उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जो हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, उनके बारे में सोचना चाहिए। उनको हम क्या देंगे, उनके लिए हम क्या तैयार कर रहे हैं। राइट। अगर आप देखेंगे नोएडा एनसीआर में इवन पानी तक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इवन कई सोसाइटीज़ में तो सीवर का पानी सप्लाई हो गया था कुछ दिन पहले। आपने, हाँ, और क्या, इवन अभी आया था ना, एक न्यूज़ आई थी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, एक सोसाइटी में सीवर का पानी सप्लाई हो गया नॉर्मल, उसमें टैप वाटर, नॉर्मल टैप वाटर में। और उसके बाद पूरी की पूरी सोसाइटी में लोग, करीब 80% लोग बीमार हो गए और कुछ परसेंट तो हॉस्पिटलाइज हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और ये अवॉइड किया जा सकता है। हम और आप ही लोग हैं जो अवॉइड कर सकते हैं। सेफ वाटर, सेफ लाइफ, ये कैंपेन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पैसे ना खर्च करती है, लेकिन बस वो कैंपेन बन के रह जाता है, उस पर अमूमन काम नहीं हो पाता। अब हर पेड़ काट काट के ना जगह जगह बिल्डिंग्स तो खड़े कर दे रहे हैं, पर वो बिल्डिंग्स भी मजबूत नहीं रह रही है। वो भी आंधी तूफान में भगवान गिरा ही दे रहे हैं, है ना। वो भी कहीं, आप ऐसा मत सोचो कि आपने बस ले लिया है कहीं पर, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ दे दिया है और वहाँ पर हम सेफ ही नहीं है। अभी तो बस इतने से तूफान में ही कई लोग की जानें चली गई हैं। सोसाइटीज़ की बात कर रही हूँ, जहाँ पर कहीं शीशा टूट गया है, ग्रिल नीचे टूट के गिर गया है,
टावर का गेट गिर गया है, बहुत कुछ हुआ है। मुझे लगता है इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बिल्डर, उनको प्रोत्साहन मिलेगा अगर कोई एक्शन नहीं होता है। हाँ मतलब इतना पैसे खर्च करने के बाद भी यार जब कुछ होता है तो सबसे पहले ये होता है घर चलो तूफान आ रहा है, घर चलो, मतलब एक सेफ जोन इज अ होम, घर ही जाते हैं और हम घर जाके भी सेफ नहीं है, तो इतने पैसे देने का मतलब ही क्या है हमें। इससे अच्छा हम चले पहाड़ों पे कैंपिंग करने वहां के तूफानों से जूझते हुए हम देखते हैं हमारा कैंपिंग उड़ के कहाँ जाता है, आप भी देखिएगा। पहुंच गए हैं DLF मॉल ऑफ इंडिया, टैकिंग कराते हुए कार की, पता नहीं क्या चेक करते हैं ये लोग इतनी जल्दी, बस डिक्की ओपन किया और क्लोज कर दिया। क्या चेक किया है भगवान वाले को। बस ये देखते हैं कि डिक्की में कहीं तुम बड़ी लाश तो नहीं ले जा रहे हो। राहुल बजाज देखो, वेलकम टू मोइन, हम लोग का तो विजिटर आया है। राहुल बजाज यहाँ के वो होंगे शॉप वाले ना, उनका नाम आता है जो यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं इनके सिस्टम में कार्स। हो सकता है वो शॉप ओनर हो सकता है कि यहाँ के मेंबर हो DLF मॉल ऑफ इंडिया के। वैसे भी जो ज्यादातर विजिट करता है एक जगह उसको मेंबर बना ही देना चाहिए। मतलब आप हफ्ते में या महीने में 4 बार 5 बार विजिट कर ही लिए तो आप मेंबर ही हो गए यहाँ के। दरियागंज खाना खाने भूख लग गई है काफ़ी, तो आए तो शॉपिंग करने, भले हमारा मिनी डेट हो गया बिना बच्चों का। ऐसे दिन कभी बहुत कम आते हैं। आते ही नहीं अब तो बता जा तो आज हम दोनों अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और खुद पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुद के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता अपने लिए यार मेरे लिए यार बटर चिकन खाते हैं क्योंकि मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, जो पार्शियल वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। हम खाएंगे आज हम बटर चिकन, बहुत दिन हो गए मुझे बटर चिकन खाए, और दरियागंज का फेमस भी है चिकन। पूछना पड़ेगा तो खाने में। हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं और बहुत भूख लग गई थी, हमने लंच मॉल ऑफ इंडिया में ही कर लिया। दरियागंज इज़ अ बेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। ओवरऑल टेस्ट वाइज थिंग्स आर फाइन, बट मुझे लगता है कि आज की डेट में धीरे, जब दरियागंज यहाँ पे खुला था DLF मॉल ऑफ इंडिया में, तो बहुत अच्छा सर्व भी करते थे और प्राइस भी उनकी एक रीजनेबल प्राइस था। लेकिन आज की डेट में उन्होंने एकदम हाइप मचा दी है और मुझे नहीं लगता कि मतलब जो वो चार्ज कर रहे हैं आज की डेट में वो कहीं से भी जस्टिफाइड है। बट एनीवेज वी हैव एंजॉयड आवर लंच एंड अब हम जा रहे हैं घर के लिए। काशू की शायद तबीयत आज सही अभी नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले उसको फीवर हो गया था। आज फीवर तो उतर गया है, बट उसको खाना वगैरह नहीं खा रही है, खांसी उसको हो गया और फीवर है तो इसलिए वो खाना नहीं खा रही है। अभी देखते हैं कि क्या है, हो सकता है अपने मम्मी पापा को देख के खुश हो जाए और वो खाना खाए। बहुत इवन हम अमूमन जाते नहीं हैं अकेले काशू के बिना, लेकिन आज हमने कहा कि चलो काशू को थोड़ा आराम करने देते हैं, क्योंकि अगर काशू को लेके जाएंगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि परेशान हो जाती हो बेसिकली, और 2 बच्चों को एक साथ एक्चुअली वो भी एंजॉय, जैसे हम सोचते हैं ना कि मॉल में बच्चे एंजॉय करते हैं, तो अभी इतना एंजॉय वाला फेज नहीं आया। आई थिंक वो 3-3.5 साल की हो जाएगी ना, 4 साल की, तब वो एंजॉय करना स्टार्ट करेगी। अभी बस घूमना टहलना ही हो जाता है, तो हम लोग तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, बट बच्चे बहुत ज़्यादा मेस्ड हो जाते हैं कि आज जल्दी घर चलो, या फिर यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। ठीक है, अब देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे कैमरे भी, स्पीड कैमरे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जो जाते हैं लोग, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे भी चालान कटेंगे। यहाँ के कैमरे दुरुस्त किए जा रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें 2024 में
मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल अभी पढ़ा था रिसेंटली, जिसमें 2024 में टोटल जो चालान कटे हैं वो 12 करोड़ रुपए के कटे हैं, और जिसमें 9 करोड़ रुपए के चालान पेंडिंग है, जिसको पेमेंट ही नहीं किया लोगों ने। तो चालान ठीक है, चालान आप कटवा रहे हो, काट रहे हो, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि चालान थोड़ा सा एक तरीके से है ना काटना चाहिए। बाहर की भी कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग प्रॉपर है ना रूल्स फॉलो करते हैं, बट यहाँ इंडिया में कोई रूल नहीं है, कोई भी कहीं से भी निकल जा रहा है। तो यहाँ पे इंडिया इज लाइक माय रूल माय लाइफ। इंडिया में कोई रूल फॉलो नहीं होता, नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत है रोड में, जो आप देख रहे हो कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आए दिन, वो रूल ना फॉलो करने की वजह से हो रहा है। लेकिन बात ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे से कोई भी मतलब ये वीडियो देख रहा है जो ट्रैफिक पुलिस नोएडा से है, मैं उनके लिए एक है ना बोलना चाहूँगा कि ग्रेटर नोएडा, ख़ास तौर से परी चौक के पास बहुत ज़्यादा बिना नंबर प्लेट की कार, आगे भी नंबर प्लेट नहीं ना पीछे नंबर प्लेट है, ऐसी कारें चल रही हैं और कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के सामने से निकल जाती है, लेकिन आई डोंट नो कि क्या है, क्यों उनको रोका नहीं जा रहा है, क्यों उन पर चालान नहीं हो रहा है, जो कि ये सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि इनको कहीं से ट्रैक नहीं किया जा सकेगा, ना कोई चालान की झंझट, अगर आप नंबर प्लेट ही नहीं लगा रहे हो, ठीक है। लेकिन इनको ऐसे केस में तो कार को सीज कर देना चाहिए। नॉट ओनली कार, बाइक भी तो बिना कार, नंबर से चल बाइक, रही है। ये मतलब बिना नंबर प्लेट, मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कोई क्राइम करके कब कैसे निकल के चला जा रहा है। तो दिस इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। नोएडा अथॉरिटी ने हाँ। सारे पेड़ों को बचाने के लिए, धूप इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हाँ, ये अच्छा कदम है नोएडा अथॉरिटी का, क्योंकि हम लोग के टैक्स का ही पैसा है जो ये पेड़ वगैरह लगाने में काम आते हैं। अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव है कि नोएडा अथॉरिटी, एटलीस्ट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इस बारे में सोच रही है और ग्राउंड पे वर्क उनका दिख रहा है। बट ये है कि उनको प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी हमारी और अथॉरिटी की है, राइट। तो दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव, क्योंकि वो क्या होता है ना, बोनसाई पेड़ होते हैं, बोनसाई ट्रीज होते हैं, उनको बनने में ही, तैयार होने में ही काफ़ी टाइम लग जाता बहुत साल, है, राइट। साल हो जाता है उनको ये वाले पेड़ तैयार होने में ना। हाँ। बोनसाई पेड़ को इवन बहुत मेहनत भी लगती है, उसका टेक केयर करना पड़ता है। हमारी सोसाइटी में भी बहुत अच्छा बोनसाई लगा हुआ है मेन गेट पे, तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है इस समय, इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ग्रीन वाले है ना, उसके ऊपर शेड लगाए जा रहे हैं जिससे कि डायरेक्ट है ना धूप ना लगे और वो पेड़ जले ना। ये घर के पास बहुत बढ़िया ये इंडिया एक्सपो प्लाजा बन गया है। यहाँ पे शॉप्स बहुत अच्छी हैं, खुल गई हैं। रिलायंस डिजिटल, कोस्टा कॉफ़ी, मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम का कनॉट प्लेस ना बन जाए। और सामने ज़ूडियो खुल गया है केबी मार्ट में, काफ़ी सही लोकेशन बनती जा रही है डे बाय डे। और मतलब लोगों को, मतलब मुझे ये तो बहुत सुकून मिलता है। मैंने जो डिसीज़न लिया था घर खरीदने का, मुझे लगता है कि काफ़ी सही डिसीज़न था इस एरिया में घर खरीदने का। सारे इंजीनियरिंग कॉलेज सब आसपास ही हैं। आज मैं सोच रहा हूँ स्पा खोल लूँ। आज हमें पार्टी में जाना है। शाम को ही हो गया स्पा, और जिम भी हो। बॉडी वॉडी बना लो ना, बॉडी सही करना जरूरी है, जिससे कि ठीक है।
देखिए आपके सामने नंबर जो मैं बात कर रहा था कि हाँ, बिना नंबर की गाड़ी। नंबर की गाड़ियाँ चल रही हैं ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। तो आप ये देखिए आपके सामने एक एग्जांपल मिल गया। ब्लैक शीशे, कोई किसी भी तरीके का कोई खौफ नहीं, पुलिस का, कोई प्रशासन का कोई खौफ नहीं, कोई चालान वाला कोई चालान नहीं, कोई कुछ नहीं। सारी चीज़ें अपनी मन से चल रही है, मर्जी से चल रही है। देखो इवन गलत तरीके से देखो ये भी ले लिया इन्होंने मतलब कोई भी मतलब रॉन्ग साइड से आ जा रहा है, कोई भी कहीं से भी आ जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, जो कि ऐसे स्टूपिड लोगों से बचा के आप चला पाए, जिससे कि और अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ कर पाए। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. हेलो गाइस, हम पार्टी में जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों को पहले जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग लेट हैं थोड़ा एज यूजुअल, क्योंकि काशू की तबीयत खराब है। राइट काशू की तबीयत खराब है। और ये रही काशवी से हाय ये तो काशवी भी अब एक्साइटेड है, अभी थोड़ा फीवर उसका कम है।